गर्मी का मौसम और झुलसी हुई जिल्द। अब चूंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और झुलसी हुई जिल्द तो गर्मी के मौसम के साथ ही आती है। इसका मसला, झुलसी हुई जिल्द का मसला उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग बाहर ज़्यादा जाते हैं, या फिर जिनका बाहर का काम ज़्यादा होता है। तो फिर तो जब सूरज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं सूरज तो सवा नहीं दे पे आया हुआ है, जब सूरज बहुत गर्म हो जाता है तो फिर झुलसी हुई जिल्द का मसला तो फिर होता है। इसके लिए लोग बाजार डॉक्टरों के पास जाते हैं, बाजार मतलब कि मुख्तलिफ मेडिसिन के लिए फार्मेसिस्ट का रुख करते हैं। लेकिन कुछ घर के कुछ चीज़ें होती हैं, देसी रेमेडीज़ होती हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इस सनबर्न से निजात हासिल कर सकते हैं। ये जो देसी रेमेडीज़ हैं ये तकरीबन हमारे किचन में ही इन सब का पाया जाता है, जैसा कि दही है, एलोवेरा है, बेसन है, आलू है। इन चीज़ों में थोड़ी सी दूसरी चीज़ें मिला के इनका मास्क बना के हम अगर सनबर्न पर लगाएं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, हमें सनबर्न से निजात मिल जाती है। सनबर्न के लिए सबसे पहली चीज़ है एलोवेरा। एलोवेरा का इस्तेमाल करके हम बहुत सी जल्दी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। एलोवेरा तो हमारी जल्द के लिए नहायत ही अहम है। यह हमारी जल्द से झुर्रियों को ख़त्म कर देता है और ये जल्द को साफ शफाफ करता है। बालों के लिए इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, ये लोग खाते भी हैं। लेकिन सनबर्न में इसका नहायत ही अहम किरदार है। एलोवेरा की अगर जेल जो निकालते हैं उसको निकाल के हम उसको थोड़ा सा क्रश करके या मैश करके तो सनबर्न वाली या झुलसी हुई जल्द पे लगाएं तो तकरीबन 20 से 30 मिनट तक वहाँ लगा रहने दो। बाद में हल्के से ठंडे पानी से या ताज़ा पानी से धो लें तो इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। जब तक जल्द का बर्निंग ख़त्म नहीं हो जाती या झुलसी जल्द ख़त्म नहीं हो जाती, एलोवेरा का के जेल का इस्तेमाल जारी रखें। एलोवेरा को ऐसे काट के तो उसके अंदर ये जिल्द होती है, इसके ऊपर वाली स्किन निकाल दे तो इसके अंदर से जेल इसकी निकल आती है। ये जेल बहुत कारआमद है हमारी जिल्द के लिए और सनबर्न के लिए भी। इसको बड़ा अच्छा है, इसका यूज़ है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, सनबर्न को बहुत जल्द ख़त्म कर देती है। फिर एक दही है, ये तो हमारे घर में हमारी फ्रिज में आम तौर पे होता है। दही हमारे मैदे के लिए, स्टोमक के लिए बहुत अच्छा है, हमारे खानों को हजम करता है, हमारे अंदर से टॉक्सिक्स वगैरह को खारिज करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। लेकिन जिल्द की बर्निंग में भी इसका यूज़ होता है। आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला लें, थोड़ा सा लेमन, वो टमाटर होता है उसका रस मिला के और थोड़ा सा बेसन मिला के उसका एक पेस्ट सा बना लें। और फिर जो जहाँ से जिल्द बर्न हो गई है, जो मुतासरा हिस्सा है हमारे जिस्म का जहाँ बर्निंग है, उसके ऊपर लेप दे दें और 20-25 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद ताज़ा पानी से धो लें। इसका भी बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट है, ये हमें सनबर्न से निजात देता है। बेसन भी हमारी जिल्द के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका बेसन में थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट सा बना लें और मुतासरा जगह पे लगा लें जहाँ से सन बर्न की वजह से जिल्द को रेड रेड सी हो गई है, तो उस जगह पे लगा लें तो और 20-25 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद उसको धो लें तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसका भी बेसन तो वैसे भी बहुत अच्छा क्लींजर है, इससे ना सिर्फ हमारी जिल्द निखर जाती है, ये हमारी जिल्द के ये जो मसाम हैं उनमें से छोटे छोटे ये जो पार्टिकल्स गंदे से हमारी जिल्द के अंदर घुस जाते हैं, इनको निकालता है। मेरे एक जानने वाले हैं, वो बड़े टाइम से उन्होंने सोप का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है। ज़्यादा वो अपने फेस को वॉश करती हैं, बल्कि बदन पे भी वो ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल रखती हैं। तो माशाल्लाह से इतनी एज हो गई है उनकी, वो अभी तक जवान है। ये ना सिर्फ क्लींजर है, हमारी झुर्रियों को ख़त्म कर देता है, मॉइस्चराइज़र है। बेसन तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सनबर्न को ख़त्म करने में। फिर आलू हैं, ये भी हमारे किचन में मौजूद होते हैं। आलू को मैश करके इसके टुकड़े कर लें, फिर इसको ब्लेंड कर लें, इसको बहुत इसका पेस्ट सा बना लें। इसमें थोड़ा सा
लीमू डालें, कुछ लोग लीमू डाल लेते हैं, कुछ नहीं डालते। इसको मुतासरा जगह पे ब्लेंड करें तो वहाँ से भी सन बर्न के असरात ख़त्म हो जाते हैं, हमारी जल्द नॉर्मल हो जाती है। आलू तो हमारी आँखों के गिर्द हलकों के लिए, हमारी आँखों की स्याही को मिटाने के लिए यूज़ होता है। इसके कतले आँखों पे रखें, ये ना सिर्फ ठंडक देता है जल्द को, बल्कि और भी बहुत से इसके अफेक्टिव असरात हैं हमारी जल्द के लिए। जो बेसन का लेप बना के जल्द पे लगाना है ना, इसको तो कम से कम हफ्ते में 2 बार करें इसका लेप। वो जो मुतासरा जगह है जहाँ सन बर्न हो गया है स्किन पे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी सन बर्न ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो लोग रोज़ाना ही बेसन से मुंह धोते हैं, ये बहुत अच्छा क्लींजर है और हमारी छाइयों को भी ख़त्म कर देता है और सन बर्न के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अभी तो जबकि गर्म मौसम शुरू हो गया है तो सन बर्न तो ज़ाहिर है लोगों को, फिर बाहर इंसान घर में तो नहीं बैठ सकता ना, तो फिर जिल्द के लिए ये लोग, कुछ लोग तो बहुत ये थोड़ा है कि थोड़ा छोटे कपड़े पहनते हैं। जो लोगों ने बड़े कपड़े पहने होते हैं, चेहरे पे, हाथों पे या कमर पे सन बर्न हो जाता है। गर्मी का मौसम है, ज़ाहिर है सन बर्न तो फिर है, ये साथ ही है, सूरज भी गर्मी भी। तो सन बर्न का कि ये इफ़ेक्टिव इलाज है जो हमारे किचन में पाए जाते हैं। अगर आपको बाहर जाने से थोड़ा बहुत भी सन बर्न का या जल्द रेड हो गई हो तो उसके ऊपर ये चीज़ें लगाएं, इनमें से कोई एक भी इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा।